8 साल हो गए रेट बढ़े, 8 साल पहले बढ़े थे रेट। अब वो दोबारा मैंने कह दिया हुआ है कि सबको बुलाओ, मैं तो एक एक का अकाउंट देखूँगा कि किसका क्यों पेंडिंग है और क्या कार्रवाई कर रहे हो और क्या कार्रवाई करनी है। बिजली की जो गर्मियों में डिमांड बढ़ती है और पीक पड़ जाती है बीच में आके, किसी को बिजली हम किसी की नहीं जाने देते हैं, किसी की भी वो हम लेते हैं। ये बात ठीक है कि शॉर्ट टर्म हम लेते हैं, वो हमें महंगी मिलती है, बहुत महंगी मिलती है, और अगर लॉन्ग टर्म हमारा एग्रीमेंट हो किसी के साथ तो वो हमें फिर उसी रेट पर मिलती रहती है, चाहे पीक हो चाहे पीक ना हो। हरियाणा में बिजली दर बढ़ोतरी से हरियाणवियों की जेब पर 5,000 करोड़ का डाका डाला गया है। 3 महीने में 67 पैसा प्रति यूनिट की बिजली के दर बढ़ा चुके हरियाणा की भाजपा सरकार ने जो ये कमर तोड़ बिजली बढ़ोतरी की है, वो दर्शाती है कि कैसे नायब सैनी सरकार जनता की जेब से पैसा गायब करना चाहती है। हरियाणा के लोगों को लगने वाला है जोर का झटका, आज से महंगी हो सकती है बिजली। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपाली धीमान। हरियाणा प्रदेश में नायब सैनी सरकार बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका देने की तैयारी कर रही है। प्रदेश सरकार 1 अप्रैल यानी कि आज से बिजली दरों में बढ़ोतरी कर सकती है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लगभग 81 लाख परिवारों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। राज्य में पिछले 3 वर्षों से बिजली के दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी। हरियाणा बिजली विनियामक ने अंतिम वर्ष 2022 से 23 में बिजली दरों में बढ़ोतरी की थी। बिजली विभाग ने 150 यूनिट तक के लिए 25 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाए थे। वर्तमान में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम दोनों को मिलाकर लगभग 21% से अधिक लाइन लॉस हो रहा है। ये कहने में आ रहा है कि बिजली का जो घाटा है निगमों का वो बढ़ रहा है, तो इस वजह से 3 साल के बाद अब आज से या कल से बिजली के रेट बढ़ाए जा सकते हैं। देखिए, रेट जो है बिजली के HARC बढ़ाता है। हम अपनी फाइनेंशियल स्थिति हर बार वहाँ भेजते हैं, तो इस बार भी भेजी होगी। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 8 साल हो गए रेट बढ़े, 8 साल पहले बढ़े थे रेट। तो ये अब अगर HARC प्रस्तावित करता है रेट बढ़ाना, सरकार की या महकमे की सहमति है? नहीं, वो जब आएगी हमारे पास, तो अभी कोई आई नहीं, क्या बढ़ाया कितना बढ़ाया, जब आएगी तो फिर हम विचार करेंगे। एक बिजली के बिल बकाया जो है 7,500 करोड़ के लगभग बताए जाते हैं, उनकी वसूली के लिए कोई योजना बनाई? उनकी वसूली के लिए मैंने सारे प्रदेश के SCs की मीटिंग कॉल की थी, पर फिर बीच में सेशन आ गया, तो उसके कारण हमें वो उस दिन रोकनी पड़ी। तो अब दोबारा मैंने कह दिया हुआ है कि सबको बुलाओ, मैं तो एक एक का अकाउंट देखूँगा कि किसका क्यों पेंडिंग है और क्या कार्रवाई कर रहे हो और क्या कार्रवाई करनी है। साहब, इसमें जो है सरकार के पास ही काफ़ी बिल बकाए हैं सरकारी भवन। देखिए, जब ये डिटेल आएगी मेरे सामने उस पर टिप्पणी उसके बाद ही की जा सकती है। क्योंकि इसमें जो अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो आपका बिल बकाया है वो 8,500 करोड़ के हैं और घाटा जो है 4,500 करोड़ का। अगर आपके बिल आ जाते हैं तो आपका घाटा रिकवर हो जाएगा? नहीं, डेफिनेटली आई लुक इनटू ईच एंड एवरी केस, क्योंकि सबके केस डिफरेंट होते हैं, तो सारा देख के हम सारा उसका कार्रवाई करेंगे। सदन के अंदर कांग्रेस के विधायक ने एक मुद्दा उठाया था कि बिजली के बिल ज़्यादा भेजे जा रहे हैं 10 की पेट पर। आपने कार्रवाई करने की बात भी कही थी कि अगर इस तरीके का संज्ञान में मामला आता है तो। नहीं, वो कोई स्पेसिफिक केस हो सकते हैं, आम नहीं गलत आते हैं, आम तो ठीक आते हैं। तो मैंने तो सारे सदन को ही कह दिया था कि किसी के संज्ञान में कोई गलत बिल आया हुआ है, उसका भी देखना पड़ता है किस कारण से आया है, क्यों आया है, तो वो हम ठीक करवाएंगे उनको। विद साहब, टोल प्लाजा के रेट्स जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर अगर हम मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का जिक्र करें तो उसके ऊपर लगातार बयानबाजियों का दौर भी जा रहा है। रणदीप सुरजेवाला की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि गुंडागर्दी टोल जो है वो लगाया जा रहा है, वसूला जा रहा है। टोल प्लाजा को लेकर किस तरीके से, क्या कुछ अगले आने वाले दिनों में पैमाने जो है रहने वाले? देखिए, टोल प्लाजा को तो काफ़ी सिंप्लीफाइड करने के लिए केंद्रीय सरकार विचार कर रही है। जिस प्रकार से आदमी खड़े होते हैं और एक एक गाड़ी को काफ़ी वो होता है, शायद सब गाड़ियों पे चिप लग जाएगा, तो कितने बार आ रहे जा रहे हैं ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्ड होगा।
कर रहे हैं और भी बातों के बारे में सोचा जा रहा है। मित्र साहब, एक स्टेटमेंट आई योगेश्वर दत्त की विनेश फोगाट को लेकर के कि पहले तो राशि जो इनामी राशि थी उसको ठुकरा रहे थे, सम्मान राशि जो सरकार दे रही थी, लेकिन अब उसी के लिए गिड़गिड़ा रही है विनेश फोगाट, विधानसभा के अंदर गिड़गिड़ा रही थी। तो इस तरह की स्टेटमेंट आई थी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पहले विनेश फोगाट ने जब सम्मान राशि की घोषणा की थी हरियाणा सरकार ने, क्योंकि मेडल तो उन्होंने जीता नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी सम्मान राशि की घोषणा की तो वो ठुकराती हुई नजर आई थी। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, मैंने हमेशा खिलाड़ियों को कहा है कि राजनीति हमारा विषय है, हमें ही करने दो, खेल में राजनीति मत करो। सर, लेकिन अब तो वो खुद भी विधायक बन चुकी हैं। सर, लोकसभा में कल वक्त संशोधन बिल लाया जा रहा है, विपक्ष कह रहा है कि ये हितकारी नहीं है, मुसलमानों के खिलाफ है, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, विपक्ष का आप पिछला सारा समय का किरदार निकाल के देख लो, अच्छी से अच्छी चीज़ भी अगर पास की जाती है तो ये उसका भी विरोध करते हैं। इनके ऊपर नकारात्मकता का जो है बहुत हावी है, हर चीज़ की उसमें करना। अब वक्फ बोर्ड में कुछ कमियां हैं, जो एक्ट है उन कमियों को दूर कर रहे हैं और विधिवत तरीके से कर रहे हैं। जेपीसी ने उसके ऊपर अध्ययन किया है और जेपीसी के बाद अब पार्लियामेंट में होगा, पार्लियामेंट में सबको बोलने का भी अधिकार मिलेगा। कोई आउट ऑफ द वे या इमरजेंसी लगा के तो नहीं कर रहे हैं ना, जैसे इंदिरा गांधी जी ने किया था। आउट ऑफ द वे जाके तो नहीं कर रहे हैं, सारा सिस्टम अपना रहे हैं और प्रजातंत्र में यही तरीका है, यही तरीका है। जो उसमें कमियां होंगी वो उसको बताएंगे और जो विपक्ष है वो अपनी बात कहेगा। अब ऐसे ही बिना उसके अभी चर्चा हो रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसके बारे में ऐसी टिप्पणियां करना उचित नहीं है। गर्मी का मौसम है सर, खपत बढ़ेगी बिजली की सर, किस तरह के अरेंजमेंट है, कट्स ना लगे सर? देखिए, ऐसा है कि बिजली की जो गर्मियों में डिमांड बढ़ती है और पीक पर जाती है बीच में आके, तो उसके लिए हम वैसे तो उसको परमानेंट इलाज करने के लिए तो हम अपनी थर्मल पावर बढ़ाने जा रहे हैं। पानीपत में लगा रहे हैं, यमुनानगर में लगा रहे हैं 800 का, पानीपत में भी 2 और लगाने की हमारी प्लानिंग है और हिसार के खेजड़ में भी लगा रहे हैं। तो वो तो है ही है, लेकिन जब बढ़ती है तो हमें नेशनल ग्रिड से मिल जाती है। किसी को बिजली हम किसी की नहीं जाने देते हैं, किसी की भी, वो हम लेते हैं। ये बात ठीक है कि शॉर्ट टर्म हम लेते हैं वो हमें महंगी मिलती है, बहुत महंगी मिलती है, और अगर लॉन्ग टर्म हमारा एग्रीमेंट हो किसी के साथ तो वो हमें फिर उसी रेट पर मिलती रहती है, चाहे पीक हो चाहे पीक ना हो। और दूसरी बात ये है, क्योंकि गर्मी में काफ़ी जो है लाइन फॉल्ट वगैरह होते हैं, तो उसके लिए मैंने इनको कहा कि हर सब स्टेशन के ऊपर सफिशिएंट नंबर ऑफ ट्रांसफार्मर्स आप अवेलेबल रखें। हर सब स्टेशन के ऊपर एक कैरी करने के लिए गाड़ी आप वहाँ रखें, ताकि अगर ख़राब हो गया है तो उसको हम जल्दी से जल्दी बदल सकें। इसके अलावा जब से मैंने डिपार्टमेंट संभाला है, मैंने इनको ट्रांसफार्मर्स की ऑगमेंटेशन के लिए कह दिया कि अगर किसी ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी से ज़्यादा उसके ऊपर लोड है तो उस ट्रांसफार्मर को बहुत सारे, अब मेरे पास डाटा तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे ट्रांसफार्मर अपग्रेड कर दिए गए हैं, उनको उनकी ऑगमेंटेशन हो चुकी है। तो ये सारे तरीके हैं और हमारे पास स्टॉक भी अच्छा, लगभग 10,000 ट्रांसफार्मर्स हमारे पास पड़े हैं। बाकी मैंने ये भी हिदायत दी है कि इनका जो सिस्टम है कि कहाँ पर कितने पड़े हैं वो सारा ऑनलाइन हो जाए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर हर एसडीओ देख सके, अगर उसके पास नहीं है तो पड़ोस में कहाँ पे है, ताकि किसी को बिजली इंटरप्ट ना हो। शॉर्ट टर्म समझौतों को लेकर आपने विभागीय समीक्षा कर ली है आगामी मौसम को देखते हुए? नहीं, वो तो हमें मिल रही है ना जी, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है ना जी, वो तो मिल रही है हमें। भगवंत मान है, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो कभी चले ही नहीं और वो प्रयोग कांग्रेस बार बार कर रही है और वो कभी नहीं चल सकते, वो एक चले हुए कारतूस है, मतलब इस तरह की भाषा का वो कह रहे हैं। तो कैसे देखते हैं आप उनके? देखिए, वो भगवंत मान जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं। गलती कहीं और है। गलती ये है कि अगर आपको अच्छी तरह से पता है कि वो ठीक नहीं चल रहे हैं, तो जो इंडी के साथ आपने गठबंधन कर रखा, वो गठबंधन क्यों नहीं तोड़ते? तोड़ो उस गठबंधन को। ऐसे आदमी के साथ गठबंधन किस लिए करना?
जिसके बारे में आप भी जानते हो, जनता भी जानती है, हम भी जानते हैं, दूसरी पार्टियां भी जानती हैं कि अब इसमें तेल नहीं है, ख़त्म हो गया। तो फिर तोड़ो इसके साथ गठबंधन, सारी पार्टियां तोड़ें। सर साहब ये जो आपके पास ट्रांसपोर्ट भी है, तो ये जो अवैध वाहन चलते हैं, खासकर मैक्सी कैब वगैरह या ओवरलोडिंग के वाहन, उनको लेके कोई विभागीय कार्रवाई या समीक्षा हुई? नहीं, देखिए जी, बहुत बड़ी समस्या है, और मैं तो इसको चेक करने के लिए एक दिन खुद सड़क पर खड़ा हुआ था, और लगभग 2.25 लाख रुपए हमने जुर्माना भी वसूल करा था, सारी गाड़ियां भी इम्पाउंड की थी, और उसी न्यूज़ को देखते हुए बाकी जगह पर भी आरटीएस कर रहे हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास स्टाफ बहुत कम है। एक ज़िले में अगर एक आरटीए भी हो और वो 10 सड़कें आती हैं, वो 10 पे खड़ा नहीं हो सकता। ये प्रॉब्लम है हमारे साथ, हम उसका भी हल निकाल रहे हैं कि किस प्रकार से उसका भी हल निकाला जाए, और किसी को भी जो कानून को वायलेट करके मैं गाड़ी नहीं चलाने दूंगा। आरटीएस की पावर जैसे पहले भी डायल्यूटेड थी, कुछ सोच रहे हैं आप दोबारा कि इनकी जो पावरों का विस्तार करें, या जैसे 10 सड़कें आपने बताया कि 10 की 10 सड़कों पे आरटीएस? नहीं, उसके लिए हम प्रपोजल बना रहे हैं कि अभी हमने सरकार से मांगे भी हैं कि उस कैटेगरी के हमें और अधिकारी दिए जाएं, ताकि हर ज़िले में कम से कम एक तो हो जाए। आज तो वो स्थिति भी नहीं है, लोगों को अपनी गाड़ी पास कराने के लिए दूसरे तीसरे चौथे ज़िले में जाना पड़ता है। तो इसलिए हर ज़िले में गाड़ी जो है पास हो सके, वो हम कर रहे हैं कोशिश। विद साहब, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। पंजाब के अंदर पदयात्रा जो है वो निकाली जाएगी 8 से 13 अप्रैल तक नशे के खिलाफ। उसको किस तरीके से देखते हैं? उसमें सभी जो MP हैं, MLAs हैं, CM तक को इन्विटेशन जो है वो दिया गया है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये जो बीमारियां लग जाती हैं, ये सामाजिक बीमारियां होती हैं। ये कानून से, डंडे से, लाठी से, गोली से, अगर आप पिछला इतिहास देखें तो ये जो बुराइयां थी वो उससे ठीक है, कुछ देर के लिए रुक जाती हैं, लेकिन पूर्णतः ख़त्म नहीं होती है। पूर्णतः ख़त्म तब होती है कि जो समाजशास्त्री हैं वो समाज में लोगों का मन परिवर्तन कर दें, लोग उसको हाथ ना लगाएं, वो है। अलबत्ता जब तक ऐसा नहीं होता तो हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, हरियाणा में बिजली दर बढ़ोतरी से हरियाणवियों की जेब पर 5,000 करोड़ का डाका डाला गया है। नायब सैनी सरकार में जेब से पैसा गायब। 3 महीने में 67 पैसा प्रति यूनिट की बिजली के दर बढ़ा चुके। घर, खेतीबाड़ी, दुकानदार, लकड़ी आरा, आटा चक्की, कमर्शियल, पोल्ट्री, मछली पालन, दूध पालन, कोल्ड स्टोरेज, पोली हाउस, मंदिर, सब पर बिजली की बढ़ी दरें लगा दी गई। साथियों, हरियाणा की भाजपा सरकार ने जो ये कमर तोड़ बिजली बढ़ोतरी की है, वो दर्शाती है कि कैसे नायब सैनी सरकार जनता की जेब से पैसा गायब करना चाहती है। पहले 16 जनवरी 2025 को 47 पैसा प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज लगाया, और अब हरियाणवियों की जेब पर जिस प्रकार से 1 अप्रैल 2024 से अनाप शनाप बिजली बढ़ोतरी की गई है, ऐसा लगता है कि भाजपा उनको वोट देने की एवज में हरियाणवियों से बदला ले रही है। मैं बहुत संक्षिप्त में आपको इस वसूली रैकेट का परिणाम दिखाता हूं। सिर्फ एक पंखा और 2 लाइटें जिसके घर में हैं, उसकी क्या हालात होगी पहले, यानी जिसका लोड 0 किलोवाट से 2 किलोवाट तक है। 0 से 50 यूनिट, 50 से 100 यूनिट तक 20 पैसा प्रति यूनिट की बिजली वृद्धि हुई है। अब आ जाइए, ऐसा कोई घर हरियाणा के और बहुत सारे हजारों लाखों हैं जहां 2 एयर कंडीशन, 2, 3, 4 लाइटें और 2, 3 पंखे, उनकी व्यथा, उनकी पीड़ा क्या है। 0 यूनिट से 150 यूनिट तक 20 पैसा प्रति यूनिट की बिजली दरें बढ़ाई गई। 301 यूनिट से बीच वाली दरें नहीं बढ़ाई।
301 यूनिट से 500 यूनिट तक 15 पैसा प्रति यूनिट बिजली की दरें बढ़ाई और एक नया चार्ज लगा दिया फिक्स चार्ज के नाम पर 50 पैसा प्रति किलोवाट। यानी अगर 5 किलोवाट तक का आपका लोड है तो 250 रुपया फिक्स चार्ज है और 20 पैसा प्रति यूनिट बिजली की बढ़ी हुई दरें हैं। 500 यूनिट से अधिक की खपत पर पहले की तरह 7 रुपया 10 पैसे प्रति यूनिट बिजली की दरें रहेंगी और फिक्स चार्ज के 50 रुपया प्रति किलोवाट सैंक्शन लोड का बढ़ जाएगा। यानी अगर 5 किलोवाट तक लोड है तो 250 रुपया प्रति महीना और बढ़ जाएगा। अब आ जाइए कोई ऐसा मध्यम वर्ग का घर जिसमें 3 एयर कंडीशन है, 3-4 लाइटें, 3 पंखे और जहां सैंक्शन लोड जो है वो 5 किलोवाट से अधिक है तो वहां और कमाल किया गया। वहां सीधा 0 यूनिट से 500 यूनिट तक अगर 50 यूनिट खपत करो, 100 करो, 200 करो, 300 करो, 400 करो, 500 करो, 5 यूनिट करो, सीधा रेट कर दिया 6.5 रुपया प्रति यूनिट का बिजली बिल आएगा और 75 रुपया प्रति किलोवाट का फिक्स चार्ज भी आएगा हर महीने। यानी अगर 5 किलोवाट मेरा लोड सैंक्शन है तो 6.5 रुपया प्रति यूनिट बिजली का दर और उसके साथ साथ 450 रुपया प्रति महीना फिक्स चार्ज लगेगा ही लगेगा। 501 यूनिट से 1000 यूनिट अगर कोई कंज्यूम करेगा तो उसका रेट कर दिया 7 रुपया 15 पैसे प्रति यूनिट और 75 रुपया किलोवाट का लोड लगेगा ही। यानी अगर 6 किलोवाट भी है तो 450 रुपया लग जाएंगे हर महीने, वो तो लगेंगे ही। 1000 यूनिट से अगर ज्यादा है तो फिर रेट होगा 7.5 रुपया प्रति यूनिट और 75 रुपया का चार्ज लगेगा ही। तो अगर किसी ने समझ लीजिए 10 किलोवाट सैंक्शन लोड है तो उसे 750 रुपया महीना लगेंगे ही, चाहे वो 0 यूनिट बिजली भी खपत करे। अब आ जाइए, ये तो घर की बिजली का हाल है। अब आ जाइए एलटी बिजली सप्लाई, यानी कौन आटा चक्की, लकड़ी का आरा, बर्फ का कारखाना या बड़े शोरूम दुकानदारों के जो हमारे व्यापारी भाई, इन पर 6 रुपया 35 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर रेट कर दिया 6 रुपया 45 पैसे प्रति यूनिट, यानी 10 पैसा प्रति यूनिट की बढ़ोतरी कर दी। और जो चाबी है वो ये है, 100 रुपया प्रति किलोवाट का फिक्स चार्ज लगा दिया। तो अगर 10 किलोवाट का किसी ने छोटा सा लोड ले रखा है आटा चक्की चलाने के लिए, बड़ा कपड़े के शोरूम के लिए, कोई बर्फ के कारखाने के लिए, तो उसको 1000 रुपया प्रति महीना बिल के अतिरिक्त भी देने होंगे, जड़ दिए गए। और अगर किसी ने थोड़ी सी बड़ी आटा चक्की लगा ली या किसी ने बड़ा लकड़ी का आरा लगा लिया, थोड़ा सा बड़ा, जहां 10 किलोवाट से 20 किलोवाट तक का लोड है, तो फिर रेट हो गया 6 रुपया 80 पैसे प्रति यूनिट और 100 रुपया किलोवाट का तो देना ही पड़ेगा। यानी अगर 20 किलोवाट का लोड है तो 2000 रुपया चाहे 1 यूनिट बिजली ना खपत करो तो भी देनी पड़ेगी। ये घर की बिजली का हाल था, ये आटा चक्की और आरे वाले का हाल था। अब आ जाइए खेती बाड़ी से जुड़े एक व्यवसाय पर। पोल्ट्री फार्म जो हरियाणा में सबसे ज्यादा है, मछली पालन, सुअर पालन, मधुमक्खी पालन, पॉली हाउस, मशरूम फार्म, कोल्ड स्टोरेज, इनकी पीड़ा और ज्यादा बढ़ा दी है। अब इनके लिए 2 रेट निकाले हैं नए। अगर 20 किलोवाट तक का लोड है तो इन खेती बाड़ी से जुड़े लोगों पर रेट लगेगा 4 रुपया 75 पैसे प्रति यूनिट। और अगर आपने थोड़ी ज्यादा मुर्गी रख ली या ज्यादा सुअर रख लिए या ज्यादा थोड़ा सा आपने मधुमक्खी का काम बढ़ाया या कोई अच्छा पोली हाउस लगा लिया तो 20 किलोवाट से ज्यादा लोड हो जाएगा, तो फिर रेट बढ़ाकर कर दिया 6.5 रुपया प्रति यूनिट, यानी फैक्ट्री का रेट लगेगा पोल्ट्री फार्म के ऊपर। दूध का अगर प्लांट लगाएंगे उस पर भी यही लगेगा।
मछली पालन पे भी लगेगा, सुअर पालन पर भी लगेगा, मधुमक्खी पालन पर भी लगेगा, पोली हाउस और मशरूम फार्म पर भी यही रेट लगेगा। एक कैटेगरी और है, वो है हरियाणा के किसान। हमने सोचा शायद नायब सैनी जी इन्हें तो बख्श दें, पर इतने निर्दयी हैं कि बख्शा उनको भी नहीं। और खास तौर से वार किस पर किया? उत्तर हरियाणा और दक्षिणी हरियाणा के किसान पर। ट्यूबवेल सप्लाई में 0 हॉर्स पावर से 15 हॉर्स पावर का हमने एक रेट रखा हुआ था, 15 हॉर्स पावर से बड़ी मोटर का एक और रेट था। अब 15 हॉर्स पावर की मोटर हो या 15 से बड़ी की मोटर हो, रेट बढ़ाकर कर दिया 6 रुपया 48 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर सीधा 7 रुपया 35 पैसे प्रति यूनिट, यानी लगभग 80-85 पैसे प्रति यूनिट बिजली की दरें खेती के ट्यूबवेल पर बढ़ा दी। दक्षिणी हरियाणा में तो पानी 400 फुट से नीचे है। रेवाड़ी में, महेंद्रगढ़ में, गुड़गांव में, झज्जर में, यहां सब जगह, भिवानी में, तो पहली सजा तो इनको दी गई क्योंकि इन्होंने बीजेपी की वोट डाली थी, इनके रेट बढ़ाए। दूसरा, जिन्होंने मुख्यमंत्री को चुना, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, अंबाला, कैथल, जींद, पानीपत, इनको भी सजा दी गई क्योंकि यहां भी 400 फुट से ज्यादा है। तो सबके ऊपर अब 7 रुपया 35 पैसे यूनिट का बिजली दर लगेगी। और एक कैटेगरी और बची थी, वो हमारे छोटे छोटे उद्योग धंधे, जो HT सप्लाई जिन्हें कहते हैं। हरियाणा में राइस शेलर का धंधा सबसे बड़ा है, तो राइस शेलर, कॉटन मिल, बड़ी आटा मिल, पानीपत की टेक्सटाइल मिल, यमुनानगर का बर्तन उद्योग, अंबाला की साइंटिफिक इंडस्ट्री या गुड़गांव या फरीदाबाद की फैक्ट्रियां, उन पे ये कह दिया भैया अगर छोटी से छोटी फैक्ट्री में 11 किलोवाट का लोड तो होता है, 0 किलोवाट से 11 किलोवाट, चाहे 1 किलोवाट का लोड लो HT का, 0 किलोवाट से 11 किलोवाट तक 6 रुपया 65 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर रेट कर दिया 6 रुपया 95 पैसे प्रति यूनिट, लगभग 7 रुपए, 30 पैसे की बढ़ोतरी है। और यही नहीं, एक फिक्स चार्ज और लगा दिया 165 रुपया प्रति किलोवाट, वो तो देना ही है हर महीने। तो 11 किलोवाट का भी अगर है तो 1325 रुपया हर महीने देने ही देने, चाहे 1 यूनिट बिजली का इस्तेमाल मत करो। ये उन फैक्ट्रियों के साथ किया। बाकी बचे हमारे मंदिर। अब उन मंदिरों के ऊपर भी ये लिख दिया कि जो रेट डोमेस्टिक यानी घरेलू इलेक्ट्रिसिटी के लगेंगे वही मंदिर के लगेंगे। किसी मंदिर का लोड 5 किलोवाट से कम तो है ही नहीं, और 500 यूनिट से कम कोई इस्तेमाल करता ही नहीं, क्योंकि मंदिर में तो इतनी सारी लाइटें जलेंगी और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत जगह एयर कंडीशन भी लगा है। तो उनका रेट अब हो जाएगा 7 रुपया 10 पैसे प्रति यूनिट, और फिक्स चार्ज और लगेगा। तो दोस्तों, जजिया कर की इस वसूली पर नायब सैनी जी जवाब दें और हिसाब दें। ऐसा लगता है कि 5000 करोड़ का ये डाका जो हरियाणा के आम जनमानस पर डाला जा रहा है, दुकानदार से लेके आरे वाले तक, दूध का प्लांट चलाने वाले से मधुमक्खी पालन करने वाले तक, पोल्ट्री फार्म चलाने वाले से लेकर घर में 1 AC या 2 लट्टू 2 लाइटें जलाने वाले तक, इन सब के ऊपर जो बोझ डाला गया है, वो भी तब जब हरियाणा में 2 करोड़ 10 लाख तो BPL हैं, 2.5 करोड़ में से, वो कैसे ये बिजली का बिल देंगे? तो इसलिए भाजपा से हमारी ये मांग है, ये बिजली दरें फौरन वापस ली जाए, वरना जन आंदोलन भी होगा और जनता नायब सैनी सरकार से संपूर्ण जवाब भी मांगेगी। कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। इसमें क्या डिफरेंस पहले जब हुआ करता था, कई सालों से इसका ट्रेनिंग हुआ है, 8 साल का पढ़ रहा था इसका पूरा, तो इसमें डिफरेंशिएट है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हो कि फिक्स चार्जेस भी लगाए गए हैं रेट बढ़ाने के साथ, ये रीजन है और लंबे अरसे के बाद शायद हुआ है। देखिए, पिछले 3 महीने में 2 बार बिजली के रेट बढ़े हैं, यानी जब से नायब सैनी जी आए हैं वो हरियाणा के लोगों पर बिजली की दरें जड़ रहे हैं। पहले 47 पैसा प्रति यूनिट का FSA लगाया था, वो FSA 2026 तक लागू रहेगा। और इसी रिपोर्ट में HERC ने कहा है
कि ये अनाप शनाप यानी 10 से 14,000 मेगावाट तक शॉर्ट टर्म पावर खरीदते हैं, तो ये बिजली का बिल आप चुका नहीं पाओगे। एफएसए का अगला फिर आया खड़ा है, यही बहुत ज्यादा है 47 पैसा। अब आपने 20 पैसे से लेकर और 2 रुपए तक और जड़ दिए, तो हरियाणा के लोग जहां 2.5 करोड़ में से 2 करोड़ 10 लाख बीपीएल हैं, वो ये बिजली की दरें देंगे कैसे? और ये 5,000 करोड़ की वसूली और भरपाई होगी कैसे? क्योंकि 10 दिन पहले आपके सब चैनल्स और अखबारों ने दिखाया, बड़ी वाहवाही लूटी के जीरो टैक्स बजट दिया है, और जीरो टैक्स बजट के 10 दिन के अंदर ही 5,000 करोड़ का टैक्स लगा दिया। सर, जिस दौर में सस्ती बिजली या मुफ्त कुछ यूनिट तक बिजली देने की पॉलिटिकल चलन है, उस दौर में सरकार को ऐसा जोखिम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या मजबूरी है? इसलिए कि वोट लो और जनता की जेब काटो, ये नीति है। जब तक चुनाव नहीं हुआ था बिजली की दरें नहीं बढ़ाई, जब तक चुनाव नहीं हुआ था बड़े सब्जबाग दिखाए, जब तक चुनाव नहीं हुआ था 500 रुपए का गैस सिलेंडर भी देने वाले थे, हर औरत को, महिला को हरियाणा की 2,100 रुपया भी देने वाले थे, कर्नाटक की तर्ज पे कांग्रेस की सरकार की। पर अब चुनाव हो गया, अब तो 5 साल बाद होगा। तो इन 5 सालों में जनता की जेब पर डाका डालो, उनकी आंखों पर धूल झोंको, उनकी जेब काटो और उनकी जेब पर डकैती मारो। ये अब भाजपा की हरियाणा सरकार की नीति बन गई है। थैंक यू सर। कोई और सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग वे में कहते हैं कि सुरजेवाला साहब तो तैयारी करते हुए और जल्दी जल्दी ट्वीट कर देते हैं, तो सुरजेवाला साहब तो पीसी करके सवाल। माननीय नायब सैनी जी सही कह रहे हैं, मुझे बीमारी है जनता के हक के सवाल पूछने की, और नायब सैनी जी की जिद है जनता की जेब पर डाका डालने की। तो एक पुरानी कहावत है ना, जो स्वतंत्रता सेनानी कहा करते थे कि हमारे पागल दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। हम जनता की प्रति सरकार की जवाबदेही और जनता की जेब पर जो हर रोज डाका डाला जा रहा है, उस पर नायब सैनी जी से सवाल पूछते रहेंगे। मेरी उनसे हाथ जोड़कर विनती है, वो उम्र में शायद 1-2 साल मुझसे छोटे हैं, पर आप पद में बड़े हैं, कीजिए मत, चिड़िए मत। केवल और केवल जनपक्ष जो है, जनपक्ष और जनहित के हक में पूछे गए सवालों का जवाब दीजिए, इतना ही मेरा सादर उनसे अनुरोध है।